काट लेते। नहीं, पहले अनीता को आ जाने दो, फिर केक काटूंगी। मम्मी जी, हम आपका परिवार है, फिर भी आपको अनीता की पड़ी हुई है। पता है गजेंद्र, एक वही बच्ची है जो मेरा जन्मदिन आज तक नहीं भूलती। पुश्तैनी जमीन बेचने के बाद मेरे हिस्से में 80 लाख रुपए आए। उसके बाद ही मेरे बच्चे को मेरा जन्मदिन याद रहा। मैं सब समझती हूँ। अच्छा माँ, मैं रखती हूँ फोन। हैप्पी बर्थडे माँ जी। अरे बस बस बस, खुश रहो। देखिए ना माँ जी, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट मूंग दाल का हलवा बनाया है। चलिए माँ, जल्दी से केक काटते हैं। हाँ, ये तो लाइट ऑफ हो गया। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। अरे माँ, अरे माँ जी, सिर्फ आपके घर की लाइट गई है, बाहर तो सबके घर की लाइट है। माँ आप पहले केक काट लो। देखो अंदर सब कुछ सुरक्षित है, कोई नहीं जा रहा वहाँ पे। और वैसे भी आप इतना शक क्यों करती हो? नहीं, पहले सत्तू को बुला। पहले लाइट ठीक होगी, तब तक मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। माँ चाबी, चेन, चाबी, चाबी कहाँ गई? चाबी। सुधा जी, ये रहे आपके सेल्स एग्रीमेंट की कॉपी। थैंक यू। और ये रहे आपके पैसे, पूरे 80 लाख है, चेक कर लीजिए। जी। वैसे तो हम इतनी बड़ी रकम बैंक में ही ट्रांसफर करते हैं, पर आपने जिद किया नगद चाहिए, इसलिए। एक्चुअली मुझे ना बैंकों में बिल्कुल भरोसा नहीं है, और आजकल बैंकों में भी तो बहुत घोटाले हो रहे हैं। जैसे बैंक बंद हो जाती है या फिर फ्रॉड में अकाउंट खाली हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मेरे पैसे मैं अपने हाथ में ही रखूं। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। थैंक यू। माँ, नाना जी की पुश्तैनी जमीन बेच दी आपने? अच्छा, इतनी जल्दी अखबार में खबर छप गई? 80 लाख लेकर ब्रोकर के ऑफिस आप अकेली चल दी। फोन आया था उसका, मुझे पूछ रहा था माता जी घर पहुंची कि नहीं। माँ, कम से कम जमीन बेचने से पहले मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था। मेरे मायके में मैं सिर्फ अकेली ही बची हूँ, और उस पुश्तैनी जमीन पर सिर्फ मेरा हक है। और जमीन अगर खाली छोड़ दो तो लोग कब्जा कर लेते हैं, और फिर कानूनी पचड़ों में पड़ना पड़ता है। तो मैंने जमीन बेच दी। मम्मी जी, लाइए मैं मदद कर देती हूँ। नहीं, मैं अभी इतनी बुढ़ी भी नहीं हुई हूँ, मैं अपना बोझ उठा सकती हूँ। लाइए माँ जी, मैं मदद कर देती हूँ। मदद करेगी।
जमाना खराब है सुधा, पैसे संभाल कर रख। अब इस संदूक को किसी ने हाथ भी लगाया ना तो मुझे पता चल जाएगा। कहाँ लेके जा रहा है मुझे? माँ सरप्राइज है आपके लिए, बताता हूँ, वेट तो करो। ये सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी, आपसे रिचा बात करना चाहती है, वो भी विश करना चाहती है। हाँ रिचा, ये लो विश करो। Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mama. Happy birthday to you. थैंक यू। काश मैं आपके यहाँ पे होती ना। अरे नहीं नहीं, तू अपने ससुराल में ही ठीक है। दामाद जी कहाँ है? वो अभी तक ऑफिस से आया नहीं है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। अरे गजेंद्र, तुम तो राहुल के पापा के गुजर जाने के बाद अपने बच्चों के साथ दिल्ली चले गए थे और मुझे लगा कि तुम हम लोगों को भूल गए होंगे। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारे पति के साथ साथ मैं तुम्हारा भी बहुत अच्छा दोस्त हूँ। बस 2 दिन पहले ही आया, सोचा तुम्हें बर्थडे सरप्राइज दे दूं। चलो माँ जल्दी से केक काट लेते हैं। नहीं, पहले अनीता को आ जाने दो, फिर केक काटूंगी। मम्मी जी, हम आपका परिवार है, फिर भी आपको अनीता की पड़ी हुई है। पता है गजेंद्र, एक वही बच्ची है जो मेरा जन्मदिन आज तक नहीं भूलती। पुश्तैनी जमीन बेचने के बाद मेरे हिस्से में 80 लाख रुपए आए। उसके बाद ही मेरे बच्चे को मेरा जन्मदिन याद रहा। मैं सब समझती हूँ। अच्छा माँ, मैं रखती हूँ फोन। हैप्पी बर्थडे माँ जी। अरे बस बस बस, खुश रहो। देखिए ना माँ जी, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट मूंग दाल का हलवा बनाया है। चलिए माँ जल्दी से केक काटते हैं। हाँ। ये तो लाइट ऑफ हो गया, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। अरे माँ, अरे माँ जी, सिर्फ आपके घर की लाइट गई है, बाहर तो सबके घर की लाइट है। माँ आप पहले केक काट लो। देखो अंदर सब कुछ सुरक्षित है, कोई नहीं जा रहा वहाँ पे। और वैसे भी आप इतना शक क्यों करती हो? नहीं, पहले सत्तू को बुला, पहले लाइट ठीक होगी तब तक मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। माँ माँ, अब तो लाइट भी आ गई है, चल के केक काट लो ना। नहीं, अब मैं केक नहीं खाऊंगी, तुम लोग खा लो। मैं तो अनीता का ये हलवा खा लूंगी। माँ जी, ये हर बार आपके रूम की लाइट क्यों खराब हो जाती है? राहुल भाई से कह के वायरिंग बदलवा लीजिए, वरना किसी दिन कुछ बड़ा हादसा हो जाएगा। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, नमस्ते। यही तो चाहते हैं ये लोग। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अच्छा सुधा, मैं चलता हूँ। ठीक है। राहुल, ये पैसे तो मैंने मेरे गहने लेने के लिए बचा कर रखे थे, अब वो भी तुम ले जा रहे हो। तुम्हें पता है ना बिजनेस में कितना लॉस चल रहा है? हाँ तो अपनी माँ से जाकर कहो ना, 80 लाख पर फंड लगाकर बैठी। अरे ऊपर साथ भर लेके जाएगी क्या? एक बार बोल कर तो देखो। अगर ना कहे ना तो और भी बहुत तरीके हैं निकलवाने की। अब वो भी मैं ही बताऊं? माँ आप राहुल,
बेटा ये कान की मशीन की बैटरी शायद खराब हो गई, मुझको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक करा के लाना। हाँ हाँ ले आऊँगा। और ये लो पैसे। अच्छा हुआ बुढ़िया ने कुछ सुना नहीं, वरना फिर से तमाशा खड़ा कर देती। मम्मी जी, मम्मी जी, आपके बेटे ने नई बैटरी लगवा दी है, अब सुनाई दे रहा है? मम्मी जी, अब दिन भर घर में ही बैठी रहती है, तबीयत तो खराब होगी ही ना। डॉक्टर ने भी बोला है कि बाहर घूमना चाहिए आपको। जाइए थोड़ा बाहर चक्कर लगा कर आइए। पहले तू निकल कमरे से, और मेरे बिना इस कमरे में कदम मत रखना, समझ गई? जा। हाँ हाँ जा ही रही हूँ, जॉब पे ही जा रही हूँ। तुम ठीक तो हो? हाँ? क्या कहा? तुम ठीक हो? कोई चोट तो नहीं लगी तुम्हें? आओ आओ अंदर चलो, आओ चलो। इस हालत में तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें निकलने कैसे दिया? अरे तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाता तो? हादसा है या किसी ने मारने की कोशिश की, क्या पता। क्या मतलब? कुछ नहीं, दुनिया बड़ी मतलबी है, आजकल किसका क्या भरोसा। खैर तुम बताओ, सब ठीक तो है ना? सुधा क्या बताऊं, सारे पैसे बच्चों के नाम कर दिए, लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। सुधा बुढ़ापे में पैसा ही असली सहारा है। हाँ जानती हूँ, इसलिए तो पुश्तैनी जमीन के पैसे मैंने मेरे नाम कर लिए हैं। अच्छा, कहाँ? बैंक में? नहीं, मेरे पास, बहुत पास। ये कैसे आ गई इतनी जल्दी? मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। हाँ मैं तुमसे मिलने आऊंगा। हाँ हाँ। अब तो मैं तुमसे मिलता ही रहूंगा। अरे क्या कर रही है तुम यहाँ? मम्मी जी वो मेरी घड़ी गिर गई थी, बस वही लेने आई थी। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आई थी, और कितनी बार कहा है मैंने कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे कमरे में नहीं आओगी। समझ में नहीं आती है? मम्मी जी आप कितना शक करती है। भगवान, चाबी चाबी कहाँ गई? चाबी कहाँ गई? चाबी कहाँ गई? अरे मेरी चाबी कहाँ है? क्या हुआ? माँ क्यों चिल्ला रही? चाबी चोरी हो गई दीदी। कहाँ गई?
शांत हो जाइए, किसी ने चोरी नहीं करी आपकी चाबी। दवाई तो आप लेते नहीं हो, रखकर भूल गई होगी कहीं। अरे नहीं नहीं, ये तेरी बीवी ने जरूर चुराई होगी। कहाँ है मेरी चाबी? मम्मी जी, आपकी हिम्मत कैसी मुझ पर इल्जाम लगाने की? आप कुछ भी बोलती हो। आप रुको, मैं ढूंढता हूँ। चाबी कहाँ गई? अरे ढूंढ तो, खड़ी क्या है? ढूंढ। माँ, ये रही आपकी चाबी। बाथरूम में भूल गई थी आप। आगे से बिना बात के ना बतंगड़ मत बनाना और किसी के ऊपर इल्जाम मत लगाना। हाँ ठीक है ठीक है। चलो रे। बस बहुत हो गया राहुल, या तो अब तुम्हारी माँ रहेगी या फिर मैं। तुम चलो। माँ, एक्चुअली बात ये थी कि मुझे बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बस यही कोई 5 लाख रुपए, मैं 3-4 महीने वापस लौटा दूंगा। तुम्हारे हिस्से में जो आने वाले थे वो पैसे मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। अब मेरे पास और पैसे नहीं तुम्हें देने के लिए। और माँ, जमीन के सौदे से जो 80 लाख रुपए मिले थे वो मेरे पैसे हैं। तुम अपना हिसाब किताब संभालो। और इससे पहले भी मैंने तुम्हें कितने बार पैसे दिए हैं, कभी लौटाया मुझे? अब जाओ यहाँ से, मुझे माफ करो। पर माँ, जाओ। मैं नहीं खाऊंगी। देखो, मैं छोड़ो। अरे अनीता, तुम क्या हुआ? वो मुझे माँ जी के चीखने की आवाज सुनाई दी। अब तुम्हारे कान बज रहे होंगे। माँ बिल्कुल ठीक है अपने कमरे में। तुम जाओ। ठीक है, लेकिन मैं एक बार देख तो लूं उनको। अरे मान, मैं कहा ना कि माँ ठीक है। तुम हाँ ठीक है, जाओ मिल लो मम्मी जी से। जैसे कि फिक्र तो सिर्फ तुम्हें ही है ना? हमें क्या, जाओ मिल लो। माँ जी, आप ठीक तो हैं? आपकी चीखने की आवाज सुनी। और ये आपके हाथ में कैसा निशान? अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम जाओ यहाँ से, बस बुरा सपना आया था। पर माँ जी, अरे मैंने कहा ना, तुम जाओ जाओ। माता पिता अपने बच्चों को दुनिया भर की तकलीफें सहकर बड़ा करते हैं, इस उम्मीद से कि उनकी संतानें उनके बुढ़ापे में उनकी लाठी बनेंगी, उनकी छाया बनेंगी, उनका सहारा बनेगी। लेकिन अफसोस, सच्चाई कुछ और ही होती है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में बुजुर्गों के ऊपर अपराध और अत्याचार के लगभग 21,410 मामले दर्ज किए गए, जिनमें चोरी, धोखाधड़ी और मारपीट के मामले हैं। और ज्यादातर मामलों में बुजुर्गों पर अत्याचार करने वाले उनके अपने रिश्तेदार, उनके अपनी औलादें हैं। तो क्या सुधा दुबे भी एनसीआरबी की एक रिपोर्ट की तरह ही एक और आंकड़ा बनने जा रही थी? आज अगर राहुल के पापा जिंदा होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे ऐसे बर्ताव करने की। वक्त के साथ तो औलाद भी बदल जाते हैं। और आज मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। सच कहूं तो मैं भी अपने बच्चों से खुश नहीं हूं। मैं भी बहुत अकेला हूं। क्यों ना हम जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव में एक दूसरे का साथ दें। अरे हाँ, वो दवाई लेने का टाइम हो गया ना, मैं चलती हूँ। हेलो, हाँ पता है। देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। हाँ, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। माँ, क्या है?
आप दवाई खाने के बजाय छुपा कर रखती हो। वो दवाई मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। आपको पता है ना कि आपकी भूलने की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हाँ हाँ, इन्हें तो बस इनका संदूक और चाबी याद रहती है, बाकी कोई जिए मरे क्या फर्क पड़ता है। तो चुप कर, मुझे सब पता है। मेरे गहने तूने ही चुराए हैं। मेरी कान की बाली, मेरी अंगूठी, मेरी कंगन, सब इसी ने चुराए मेरे। माँ, अपनी ये बकवास बंद करो। आप ही कहीं रखकर भूल गई होगी। मैं नहीं भूलती, लेकिन ये चोरी करके पछता रही होगी, क्योंकि जो गहने इसने चुराए ना वो नकली थे। असली गहने तो मेरे पास है। बस हो गया आपका। ये लो दवाई खाओ। नहीं, मुझे नहीं खानी है। अरे आदित्य, तुम इतनी जल्दी आ गए? वो सब ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने ये सुधा माँ जी के लिए ना उनका मनपसंद हलवा बनाया, तो सोचा उन्हें दे आती हूँ। दादी, आप उस बुढ़िया का इतना ख्याल क्यों रखती हैं? आदित्य, तमीज से बात करो। वो हमारी पड़ोसन है और शायद तुम भूल रहे हो, माँ बाबा के जाने के बाद उन्होंने ही हमारी मदद की थी, और आज जब उन्हें हमारी मदद की जरूरत है तो हम मदद क्यों ना करें। तुम अंदर जाके चेंज कर लो। माँ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ। अच्छा हुआ माँ जी, आपने हाथ की जगह लकड़ी यूज किया, और गलती से भी हाथ लगा देते पता नहीं क्या हो जाता। मैं तो फिर भी कहता हूँ, आपके रूम में हर बार शॉर्ट सर्किट क्यों हो जाता है? अरे कुछ पैसा खर्च करके नया वायरिंग बदलवा दीजिए। बहुत बोल रहे हैं भाभी। अच्छा, ऋषभ, तुम अपने पति का घर छोड़कर कैसे आ सकती हो? अपना ज्ञान अपने पास रखे। मैंने फैसला ले लिया है, मैं अपने पति को तलाक देने वाली हूँ। और वैसे भी मैंने माँ को फोन करके सब कुछ कल ही बता दिया था। तुमने कब फोन किया था मुझे? माँ, मैंने आपको ही कल कॉल करके बताया था, आप भूल गई होंगी। अच्छा, बेटियां ना ससुराल में ही अच्छी लगती, मायके में मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए नहीं। मैं तुम दोनों पे बोझ बन रही हूँ ना, तो मैं एक काम करती हूँ, माँ को अपने साथ कहीं और लेकर जाती हूँ। माँ, अब से मैं आपका ध्यान रखूंगी। वैसे भी आप फोन पे बताते हैं ना कि ये भैया और भाभी आपको बहुत ही परेशान करते हैं। वाह 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 वाह, मतलब अब भैया भाभी बुरे हो गए। साफ साफ कहो कि मम्मी जी को ले जाकर उनके पैसे चट करना चाहती हूँ। बस भाभी, बहुत बोल रहे हैं आप। अच्छा, अरे शांत रहो तुम लोग, माँ जी का कुछ तो ख्याल रखो। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? पड़ोसन हो तो पड़ोसन की तरह रहो, समझी? अरे बस करो तुम लोग। खबरदार जो इससे तुम लोगों ने कुछ कहा। अरे तुम लोगों से ज्यादा तो ये मेरा ख्याल रखती है। मेरे बच्चों की बातों को बुरा मत मानना। मम्मी जी, दवाई। मुझे नहीं खानी है दवाई। अरे, बुलाओ आपकी बेटी को, लीजिए। ये लीजिए। मुंह खोल कर दिखाइए, दिखाइए।
ठीक है। माँ, क्या है? आई एम सॉरी माँ, मुझे अनीता पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं आपके साथ सो जाऊं? नहीं, क्यों? अपने कमरे में जाके सो जा। मुझे ना अकेले सोने में ना बुरे बुरे सपने आते हैं, और अपने पति से भी लड़के आई हूँ ना, पता नहीं वो मुझे कभी अपनाएंगे भी या नहीं। प्लीज माँ। ठीक है। अब माँ, मैं वैसे सोच रही थी कि मैं अपना बुटीक खोल लूं। पति से अलग होने के बाद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। यूं ही बस 10-12 लाख ही लगेंगे। फुट्टी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुझे। विशाल से माफी मांग ले और ससुराल चली जा। मुझसे ना कोई उम्मीद मत रखना, समझ गई? 10-12 लाख चाहिए। कहा ना, मेरा काम हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगी। सुधा, अरे गजेंद्र, अचानक कैसे आना हुआ? आखिरी बार मिलने आए हो सुधा? क्यों, क्या हुआ? अरे बैठो। सुधा, पेट में एक छोटी सी गांठ हो गई है। 1 लाख रुपए का खर्चा है। बच्चों से पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। ने कहा कि ऑपरेशन नहीं हुआ तो गांठ फट सकती है और जहर सारे शरीर में फैल जाएगा। हे भगवान, तो अब तुम क्या करोगे? सोच रहा हूँ काशी चले जाऊं, वहां पे गंगा मैया के गोद में जाके मर जाऊंगा। उससे पहले सोचा तुमसे मिलता चल। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये लो गजेंद्र, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा ना? बिल्कुल सुधा, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा। बेटा, अपनी माँ का ख्याल रखना। माँ, दुनिया को देने के लिए पैसा है आपके पास, लेकिन अपने बच्चों को देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। वो पापा का दोस्त गजेंद्र आया आपके पास और उसने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई और बस दे दिए उसको पैसे। मेरे पैसे हैं, मैं किसी को भी दूं, उसमें तुम लोगों का क्या? माँ, अगर पैसे उड़ाने ही हैं तो बच्चों पे उड़ाओ ना। माँ जी, माँ जी, आराम से। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुझे कितनी बार कहा है हमारे घर में दखल मत दिया करो? बस। अगर घर वाले ऐसे होते हैं तो मुझे नहीं चाहिए किसी के साथ रिश्ता। अनीता, बेटा जल्दी से कोई किसी वृद्धाश्रम में मेरे रहने का इंतजाम कर देना, और जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से ले जाना, और उस वृद्धाश्रम में मेरे सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन इनमें से मैं किसी को भी नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं दूंगी। आइए माँ जी। लो, अब तो ठेंगा आएगा हाथ में। खुश?
कहीं मेरे पैसे चुराकर गहने तो नहीं ले आई महारानी? चाबी कहाँ गई? चाबी अरे चाबी कहाँ गई मेरी? अरे चाबी कहाँ गई? चाबी कहाँ गई? राहुल, रीचा, राहुल, क्या क्या क्या, क्या हुआ माँ? अब क्या हुआ? चाबी कहाँ गई मेरी? चाबी? हाँ तो रिचा से पूछो ना, जब से वो आई है यहाँ पर वो आप ही के साथ इस कमरे में सो रही है। पर रीचा को मैंने सुबह से नहीं देखा है, उसका सामान भी तो गायब है। रीचा को फोन लगा, जल्दी फोन लगा रीचा को। हाँ। हेलो, हाँ रीचा कहाँ हो तुम? कल रात को विशाल का कॉल आया था, उसने मुझसे माफी मांगी। मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। तो फोन दो। रीचा, वो चाबी कहाँ है मेरी जो चेन में रहती है? मैं तो कोई चाबी के बारे में नहीं जानती। अच्छा, मैं थोड़ा काम में हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अरे क्या हुआ? फोन ही रख दिया, चाबी नहीं मिल रही है। चाबी कहाँ गई? अरे माँ चाबी कहीं नहीं हुई, यहीं पे कुछ नहीं हुआ है। माँ पहले मुझे ये बताओ कि आपने दवाई ली? नहीं, मुझे दवाई नहीं चाहिए। अरे चाबी चाहिए मुझे। तू कहाँ है? चाबी। हाँ, ये क्या आपने दवाई लेनी फिर से बंद कर दी? माँ जवाब दो। हटो। एक मिनट, पहले ये बताओ मेरे संदूक को यहाँ से किसने हटाया? बोलो, किसने हिलाया, किसने किया? अरे बोलो। माँ कुछ नहीं हुआ है, चाबी यहीं कहीं होगी। पहले आप दवाई लो और शांत हो जाओ। आप दवाई क्यों नहीं लेती हो माँ? ये रही आपकी चाबी, नीचे गिरी हुई थी। मिल गई चाबी? यूं ही शोर मचा रही थी आप। आप भी ना। चाबी, चेन, चाबी, चाबी कहाँ गई? चाबी। आखिर वो कौन था जिसने सुधा जी के पैसे चुराए थे? इतना तो तय है कि चोरी करने वाला अनजान नहीं, घर का ही कोई भेदी था। शक के दायरे से कोई भी बाहर नहीं था। चोरी होने से पहले सुधा की बेटी घर से अचानक गायब हो गई थी। सुधा की बहू के पास नए गहने आ गए थे। सुधा के बेटे को पैसों की जरूरत थी। आखिर वो कौन था इन तीनों में से जिसने अपने ही घर में चोरी की थी? या फिर चोर कोई और था जिसे पकड़ना अभी बाकी था? नीलू जी, सुधा जी कैनन के 80 लाख रुपए में से 52 लाख रुपए चोरी हो गए और पैसे चोरी होने से कुछ दिन पहले आपके पास नए गहने देखे थे। क्या आप बता सकते हैं कि नए गहने कहाँ से आए? जी,
मेरे भाई की बहुत बड़े घर में शादी तय हुई है, बस उसी के ससुराल वालों ने मुझे शगुन के तौर पे वो गहने दिए थे। आप पूछ सकते हैं उनसे। मम्मी जी, अगर शक ही करना है ना तो अपनी बेटी पे करिए, जो पैसे चोरी होने की अगली रात ही बिना बताए कहीं चली गई थी। मुझे यहाँ पे क्या चोरी के इल्जाम लगाने के लिए बुलाया है क्या? तुम सबके पैसे मिला दो ना, उसका 100 गुना पैसा है मेरे पति के पास। और माँ, पैसों की जरूरत तो राहुल को थी, तूने नहीं मांगे थे क्या पैसे माँ से? इंस्पेक्टर साहब, ये बात सच है कि मैंने माँ से पैसे मांगे थे, लेकिन मैंने पैसे नहीं चुराए। सर, मुझे तो इस अनीता पर शक है। बहुत सगी बनती है माँ की। राहुल, कुछ भी मत बोलो, वरना मेरा भी मुंह खुल जाएगा। आप कहना क्या चाहती हैं? सर, ये दोनों माँ जी को मारते पीटते। ये आपके हाथ में कैसा निशान? इंस्पेक्टर साहब, हमने माँ के ऊपर हाथ नहीं उठाया और इन्हें चोट भी लग गई थी। आप चाहे तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अच्छा, तो उस दिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो क्या था? इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे खुद के पैसे मैंने अपने क्लाइंट को दिए थे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का आप यकीन कीजिए प्लीज। आपको जो कुछ भी कहना है आप पुलिस स्टेशन आकर कीजिए। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मैं बताता हूँ आपको। आपको याद है आप अपनी चाबी उस दिन बाथरूम में भूल गई थी? मैंने साबुन पर आपकी चाबी की छाप लेकर चाबी वाले से संदूक की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। हाँ, ये बात सच है कि मैंने संदूक से 5 लाख रुपए चुराए थे। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। अगर आपको यकीन नहीं होता, मैं क्लाइंट का नाम और एड्रेस दे सकता हूँ, आप जाके खुद पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब। माँ, आप मुझे माफ कर देना। मिस्टर राहुल, क्या सच है क्या गलत है, हम आपका और आपकी वाइफ के अकाउंट चेक करके पता कर लेंगे। फिलहाल एक पल के लिए मान लेते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा सच कहा। इसका मतलब घर में कोई दूसरा चोर भी है। ये कैसे हुआ? वो बार बार हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होता रहता है, तो बेचारा सत्तू आकर ठीक कर देता है। ये सत्तू कौन है? मार क्यों रहे? मैंने कोई चोरी नहीं की है। चोरी नहीं की? सुधा जी के कहने तेरे पास कहाँ से आए? सर, सत्तू के घर से ये गहने बरामद हुए। साहब, मैंने जानबूझ के माँ जी के यहाँ फॉल्ट वायरिंग लगाया ताकि बार बार शॉर्ट सर्किट हो और मुझे वहाँ जाने का मौका मिले। साहब, ये सब मैंने चुराया। जब इसे बाजार में बेचा तो मुझे पता चला कि ये सब नकली है। साहब, मैंने ये छोटी मोटी चोरियां की है, लेकिन मैंने पैसे नहीं चुराए साहब, मैंने नहीं चुराया। अगर तूने पैसे नहीं चुराए तो किसने चुराए? उस घर में कौन आता था? साहब, वो बुढ़ा है ना, गजेंद्र, बहुत ही चालू बुढ़ा है, शायद वो हो सकता है। इतनी भी जल्दी क्या मिस्टर गजेंद्र, थोड़ा आराम कर लीजिए। सर, कुछ पता चला? सुधा जी, पैसों को तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन आपके वायरमैन सत्तू से कुछ मिला हुआ है। ये कुछ गहने हैं जो उसके घर से बरामद हुए, और हमने आपके पड़ोसी गजेंद्र से बातचीत की, उससे कुछ पता नहीं चला। कैसे है वो? उनका ऑपरेशन हो गया? सुधा जी, गजेंद्र एक नंबर का जुआरी है, इसीलिए उसके बच्चों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसने आपसे झूठ बोलकर पैसे ऐंठे हैं। उसने सारा जुर्म कबूल कर लिया, पर मुझे लगता है कि उसने पैसे चोरी नहीं किए होंगे। अपने पराए सभी ने फायदा उठाने की कोशिश की। आप हिम्मत रखिए, हम चोर का पता लगा लेंगे। और हमने आपके जितने भी सर्कल में लोग थे सबके अकाउंट चेक किया, और आपके जो नेबर अनीता जी हैं उनका भी अकाउंट चेक किया, पर मुझे कुछ मिला नहीं। तो क्या बाहर वाले? नहीं सुधा जी, इसमें कोई घर के बेटी है जिसे पता था कि आप अपने संदूक हर दिन चेक करते हैं। उसने बहुत शातिर तरीके से काम किया है। उसने ऊपर के नोट चेंज नहीं किए, वो नीचे के नोट चेंज कर दिए। और अगर कोई पेशेवर चोर होता
तो सुधा जी सारे पैसे ले जाता आपने। लेकिन सर चाबी तो हमेशा सुधा जी के पास में रहती है। जिस तरह से राहुल ने डुप्लीकेट चाबी बना ली है, क्या पता किसी और ने भी बना ली हो। सुधा जी, आप संदूक की चाबी देंगे? हाँ। शहर के जितने भी चाबी वाले हैं उनके पास जाओ और पता करो, और सबसे पहले उसके पास जाओ जहां से राहुल ने चाबी बनाई थी। सरदार जी। हाँ जी सर। ये चाबी आपने बनाई थी? साहब, आप तीसरे आदमी हैं जो यही चाबी लेके आए। पहला कौन था? कहीं ये तो नहीं? साहब, ये पहले आया था। और दूसरा? पता नहीं साहब, लाल रंग की बाइक थी और उसने हेलमेट पहना था, चेहरा नहीं देखा। ठीक है। सुधा जी, खुशखबरी, चोर का पता लग गया है। राहुल के अलावा किसी और ने भी डुप्लीकेट चाबी बनाई थी, पर चाबी वाले ने चेहरा नहीं पहचाना। पर उसकी दुकान के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा था, उसमें सब कैद हो चुका है। नीता जी, इस बाइक को पहचानती हैं? अब पूरी कहानी बताएंगे या ले चलूं आपको? चल अंदर चल। 2 लाख पड़ते ही सब उगल दिया इसने। अनीता के भाई ने 22 लाख का फ्लैट लिया था, और वो भी कैश में। और ये रहे बाकी के 25 लाख और 2 लाख के गहने, टोटल 47 लाख। अनीता जी, पूरी कहानी बताएंगी? ये बोला कांस्टेबल। मैंने चाबी की छाप लेके अपने भाई आदित्य को बोला कि डुप्लीकेट कीज बनवा लो। मैं हमेशा तभी घर पे आती थी जब राहुल और नीलू भाभी घर पे नहीं होते थे, और माँ जी मुझ पे बहुत विश्वास करती थी। मैं इनकी चाय या जूस में नींद की गोली डालकर इनको सुला देती थी। मौका मिलते ही संदूक में से कैश निकाल लेती थी। मुझे पता था माँ जी आए दिन संदूक चेक करती है, कैश गिनती है, इसलिए मैंने एक साथ नहीं 2-3 बार में पैसे चोरी किए। मैं पैसे निकाल लेती थी और उसकी जगह नकली नोट कैश के नीचे डाल देती थी, ताकि माँ जी जब भी देखे उनको लगे कि सब ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं लालच में बह गई थी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। आदित्य भी कोई काम नहीं कर रहा था माँ जी। अरे अपने बच्चे से भी ज्यादा मैं तुझे मानती थी। तुझे पैसों की जरूरत थी, मैं मांग लेती मुझसे, मैं तेरी मदद कर देती, लेकिन तूने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। तुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर सर, ले जाइए इसे। अपने हो या पराए, सभी ने मुझे धोखा दिया, सभी ने। चलो। लालच एक अंधा कुआं है जिसका कोई अंत नहीं होता। एक बार लालच में आकर किसी का पैर फिसल जाए तो अगर वो संभलना भी चाहे तब भी नहीं संभल सकता। उसे सही गलत, अच्छे बुरे, अपने पराये का एहसास होना बंद हो जाता है। सुधा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने अनीता पर पूरी तरह से विश्वास किया और उन्हें इस विश्वास में धोखा मिला। जरूरी है कि हम हमेशा ये याद रखें कि किसी पर विश्वास करने से पहले अलर्ट रहें। उस इंसान को जांच लें, परख लें
कि हम जिस पे विश्वास कर रहे हैं वो हमारे विश्वास के काबिल है या नहीं। सोचने वाली बात यह है कि 80 लाख जैसी बड़ी रकम सुधा जी ने घर में रखकर अनजाने में ही सही, लेकिन अनहोनी को दस्तक दे दी। उससे उनकी जान भी जा सकती थी। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि नकदी, जेवरात कृपया बैंक लॉकर और बैंक में ही जमा करें, क्योंकि हालात का कोई भरोसा नहीं है। कब किसकी नीयत बदल जाए और कब किसके दिल में चोर जाग उठे। इसी के साथ मैं अमित पचौरी कल फिर एक अविश्वसनीय घटना के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।